नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुष्क क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, मानसिक उपचार की अनदेखी से स्वस्थ समाज का निर्माण संभव नहीं। देश में कोविड के नए मामलों की संख्या में लगातार कमी। प्रदेश में 79% से ज्यादा लोगों को पहला टीका लगाया गया। श्रीगंगानगर के घड़साना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पानी की मांग को लेकर जारी आंदोलन तेज। किसान नेताओं के साथ सरकार की वार्ता विफल। और मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जोधपुर में शुष्क क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। ये सर्वेक्षण राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों के 3,88,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय और CSIR NGRI हैदराबाद के बीच समझौता हुआ है। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि खुशी है कि सर्वेक्षण के काम की शुरुआत जोधपुर से हो रही है। और ये एक अनोखा अवसर है और वो इसलिए कि ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है, इसके माध्यम से एक नए ढंग का तकनीकी प्रयोग भारतवर्ष में लाने का काम होगा कि ये जियो सर्वे के माध्यम से जो वाटर रिसोर्सेज की खोज करना और पानी का प्रबंधन करना, उसका देशव्यापी अखिल भारतीय स्तर पर कार्य आज कहीं प्रारंभ होने जा रहा है, तो जोधपुर की वीर धरती। हेलीबॉर्न सर्वेक्षण का उद्देश्य आर्टिफिशियल रिचार्ज के लिए साइट्स और अन्य भूसंरचनाओं की पहचान करना है, जहां पानी एकत्र किया जा सके। प्रदेश में इस सर्वेक्षण में 66,810 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है। राज्य के प्राथमिकता वाले सीकर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के अलावा सामान्य जिलों श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, पाली और जालौर जिलों में ये सर्वेक्षण होगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पूरे विश्व में 14% बच्चों के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की समस्या पर गंभीर चिंता जताई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यूनिसेफ की रिपोर्ट जारी करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि अगर हम मानसिक उपचार की अनदेखी करेंगे तो स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य के जोखिम को बढ़ा दिया है। इसने विश्व के बच्चों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। देश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है और अब नए दर्ज होने वाले मामलों की संख्या 20,000 से नीचे हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 18,346 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। वहीं 29,000 से ज्यादा रोगी कोविड से ठीक हुए। इसके बाद कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.93% हो गई है। इस बीच कोविड से बचाव के लिए चल रहे राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 91 करोड़ 54 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। राज्य में कोविड टीकाकरण के लिए योग्य
79.1% लोगों को पहला और करीब 39.5% लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 5,69,65,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण के मामले में सीकर जिला पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है। वहां लगभग 91% लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है। हनुमानगढ़, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर, झालावाड़ तथा प्रतापगढ़ जिलों में भी 85% से ज्यादा लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। दूसरी ओर भरतपुर में सबसे कम 65.4% लोगों को पहला टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण के परियोजना निदेशक डॉ रघुराज सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि आदिवासी बहुल इलाकों में सरकार टीकाकरण को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। कुछ आदिवासी जिले तो ऐसे हैं कि वहाँ पर का जो बसावट है वो काफी दूरी पर है, पहाड़ी इलाका है, तो उन लोगों तक एक मैसेज नहीं पहुँच पाता है। मैसेज पहुँचाने के लिए हमने हमारे जो लोकल वहाँ के लीडर्स होते हैं, जैसे सरपंच हैं, ग्राम सेवक है या पटवारी हैं, टीचर्स हैं, उनको इसमें हमने शुरुआत में इन्वॉल्व किया था ताकि वो उस मैसेज वहाँ तक पहुँचा सकें। इसके अलावा कुछ हमारे पार्टनर एजेंसी हैं, जैसे कि यूनिसेफ है, अरावली नाम से है, और WHO है के लोग कर्मचारी वहाँ काम करते हैं और वहाँ करके उनको समझाते हैं ताकि वो वैक्सीन के फायदे बताते हैं उनको, जिससे कि वैक्सीन हम लगवा सकें। अगर उनकी वैक्सीनेशन सेंटर से दूरी ज्यादा है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो गांव है या ढाणी है वहीं पर भी हम एक वैक्सीनेशन सेंटर बना दें। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। समाचारों में आगे है वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के उपचुनाव और मौसम संबंधी समाचार, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पानी की मांग को लेकर जारी आंदोलन तेज होता जा रहा है। किसान नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच आज फिर से वार्ता हुई, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई। कल हुई वार्ता भी बेनतीजा रही थी। किसान नेता शिवपथ मेघवाल ने बताया कि आंदोलन को तेज किया जाएगा। इधर परियोजना के मुख्य अभियंता अजय मेहरड़ा ने बताया कि किसानों से बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि बांध क्षेत्र में बरसात कम होने से वहां पानी कम होने के कारण सिंचाई के लिए पानी देने में परेशानी आ रही है। पिछले सालों में पानी की आवक की जब इस तरह की स्थितियां आई तब किस तरह का बाराबंदी ग्रुप लागू किया गया, इन सब चीजों से उनको अवगत करवाया, चर्चा की, अच्छी वार्ता रही। 3 दौर में अलग अलग तरह की वार्ता की गई। शासन का भी अच्छा सहयोग था। उनकी जो डिमांड थी ये तो हमें मिनिमम चाहिए, ज्यादा 2 बारियों का 4 में 2 ग्रुप चला के बिजली करा दें और बाद में हम पानी नहीं दे पाए, और वो पानी भी आपका 4 में 2 ग्रुप चलाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो फिर आगे हमारे पास कोई और विकल्प बचता नहीं है। राज्य की वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने जीत के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा ने इन दोनों सीटों के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पहले ही अपने चुनाव प्रभारी तय कर चुकी है। दोनों पार्टियों के कई नेता इन विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 8 अक्टूबर को वल्लभनगर और धरियावद में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अभी तक कांग्रेस और भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में अब तक एक भी नामांकन नहीं भरा गया है। इन दोनों ही क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम हुए। भरतपुर में आज चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान रेलवे अस्पताल में शिविर लगाया गया। अमृत महोत्सव के तहत बाघ संरक्षण वाहन रैली आज मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से रवाना होकर बूंदी पहुंची, जहां बाघ और बूंदी विषय पर संगोष्ठी हुई। ये रैली टोंक और अन्य जिलों से होते हुए 8 अक्टूबर को सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य में समाप्त होगी। महोत्सव के सिलसिले में नेहरू युवा केंद्र की ओर से बूंदी में एक फैक्ट्री परिसर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वैच्छिक श्रमदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने सभी को केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी दी और आसपास साफ सफाई से होने वाले लाभ के बारे में बताया। सवाई माधोपुर जिले में महोत्सव के अंतर्गत वन विभाग की ओर से हलौंदा के सरकारी स्कूल में चित्रकला और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और अब आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से चलाई जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज सुबह के बुलेटिन में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर और इसके विजेता का नाम। आज का प्रश्न था, भरतपुर प्रजा मंडल का गठन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्हें राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण में गठित मत्स्य संघ में उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसका सही जवाब है युगल किशोर चतुर्वेदी। और सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं श्रीगंगानगर जिले के प्रवीण बिश्नोई। आइए अब आपको स्वतंत्रता सेनानी युगल किशोर चतुर्वेदी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी युगल किशोर के पिता आर्य समाजी थे। पारिवारिक वातावरण के कारण वे बाल्यावस्था से ही स्वतंत्रता के समर्थक थे। वे सन 1919 के जलियांवाला बाग कांड से काफी प्रेरित हुए। सन 1939 में उन्होंने रेवाड़ी में सहयोगियों के साथ भरतपुर प्रजामंडल का गठन करके इसकी गतिविधियों में जनता को शामिल करने का भरसक प्रयत्न किया और जनहित के अनेक कार्य किए। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें कारावास हुआ। वे ब्रज जया प्रतिनिधि समिति के निर्वाचित सदस्य थे। भरतपुर में सन 1947 के बेगार विरोधी आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका थी। राजस्थान एकीकरण के पहले चरण में 18 मार्च 1948 को गठित मत्स्य संघ में युगल किशोर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने नवयुग संदेश नामक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित किया। समाचार कक्ष से मैं रितिका गुप्ता। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अगले प्रश्न के लिए सुनना न भूलें हमारा शुक्रवार सुबह 9 बजे का बुलेटिन। श्रोता अपने जवाब, अपने नाम और पूरे पते के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अब मौसम विभाग ने प्रदेश के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के उत्तरी हिस्सों में आज कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा भरतपुर संभाग को छोड़कर प्रदेश के ज्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कल से मानसून के विदा होने की परिस्थितियां बन रही हैं। राजसमंद का बाघेरी नाका बांध पूरी तरह भर गया है। ये पहला मौका है जब ये बांध अक्टूबर में पूरी तरह भरा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुष्क क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि मानसिक उपचार की अनदेखी से स्वस्थ समाज का निर्माण संभव नहीं है। देश में कोविड के नए मामलों की संख्या में लगातार कमी आई है। प्रदेश में 79% से ज्यादा लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी की मांग को लेकर जारी आंदोलन तेज हो गया है। किसान नेताओं के साथ सरकार की वार्ता बेनतीजा रही है। और मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।